हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और उसके अक्रॉस हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मतलब हम लोग एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हमने ये कंसीडर किया, ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये कंडक्टर के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। कंडक्टर का जो ऊपर वाला जो सेक्शन है, जो टॉप सेक्शन है, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एम, और जो बॉटम सेक्शन है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एन। ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है जो कि आई है, और जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो है बॉटम से टॉप। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एम और जो पॉइंट बी है दोनों के बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट। तो ये हमने सेगमेंट ड्रॉ की। सिमिलरली ये जो एन और जो पॉइंट पी है दोनों के बीच में हम लोग एक और एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमने ये सेगमेंट ड्रॉ करी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट पे और कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए। तो ये हमने कंसीडर किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो सेगमेंट है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा। सिमिलरली ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली सेगमेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। तो ये वाला जो एंगल है वो है बीटा और ये वाला जो एंगल है वो है अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, वो कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस भी पॉइंट पर कंडक्टर के साथ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सी। कंडक्टर में जो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो बॉटम से टॉप की तरफ है। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट्री लेंथ, और वो एलिमेंट्री लेंथ के रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये है एलिमेंट्री लेंथ, और ये जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है डीएल। और जो एलिमेंट्री लेंथ और जो पॉइंट पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर स्क्वायर। अगर ये एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करें, ये एलिमेंट्री लेंथ का जो टॉप एंड है उसको और पॉइंट पी को अगर हम लोग मिला है तो हमें कुछ इस तरीके की एक सेगमेंट मिलेगी। सिमिलरली जो एलिमेंट्री लेंथ का जो नीचे का जो एंड है उसको और पॉइंट पी को अगर हम लोग मिला है तो हमें कुछ इस तरीके की सेगमेंट मिलेगी। ये बीच में जो एंगल जो मिल रहा है वो जो एंगल होगा वो होगा डी टीटा। तो जो डी टीटा जो एंगल है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो एलिमेंट्री लेंथ है वो कितनी एंगल ट्रेस कर रही है पॉइंट पी पर। मतलब ये जो एलिमेंट्री लेंथ है वो पॉइंट पी पर कितना एंगल ट्रेस कर रही है वो ये डी थीटा एंगल इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम लोग देखें ये एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है टीटा। सिमिलरली ये जो आर स्क्वायर जो डिस्टेंस और जो कंडक्टर है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, सॉरी फाई। ये जो डिस्टेंस आर स्क्वायर है और ये जो कंडक्टर है, ये आर स्क्वायर डिस्टेंस और ये है कंडक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल ये है फाई। और ये जिस भी पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कंडक्टर को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एल। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लगाएंगे बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 बाय इंटू आइडियल साइन फाई ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई है वो है करंट जो कि कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, जो डी एल है वो है एलिमेंट्री लेंथ, और जो साइन फाई है वो ये वाला एंगल है। ये जो डिस्टेंस आर स्क्वायर और कंडक्टर के बीच का जो एंगल जो बन रहा है वो है फाई, और ये जो आर स्क्वायर है वो ये जो पॉइंट पी और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियली जो हमें जो टर्म्स दिए होंगे या फिर जो गिवन टर्म होगा वो होगा ये टीटा। ये जो टीटा है वो कौन सा एंगल है, ये आर स्क्वायर और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है टीटा। तो इनिशियली हमें दिया होगा ये टीटा एंगल। तो जितने भी जो टर्म्स है जैसे कि साइन फाई डी एल और ये जो आर स्क्वायर है इसको हम लोग टीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें मिल जाता है एक ट्राइंगल, ये मिल जाता है हमें राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, यह है बेस और ये है परपेंडिकुलर। यह है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ऑफ टीटा फाइंड आउट करें, टेंजेंट ऑफ टीटा अगर फाइंड आउट करें, जैसे कि हमें मालूम है जो टेंजेंट ऑफ टीटा होता है वो होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अपोजिट साइड है वो है एल और जो एडजेसेंट साइड है वो है ए। तो जो टेंजेंट ऑफ टीटा होगा वो होगा एल ओवर ए। टेंजेंट ऑफ टीटा इज इक्वल टू एल ओवर ए, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए टेन टीटा। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट रहेगा टेन टीटा का। जब अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा और डी टीटा। तो यहाँ पर जो डी एल सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे ये जो डी एल है उसकी जगह पर।
और अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है, अभी हम लोग साइन फाई को टीटा के टर्म में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो डीएल है उसमें हम टीटा के टर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला टर्म ये वाला टर्म सब्सटीट्यूट कर देंगे डीएल के जगह। सिमिलरली जो साइन फाई है उसको अभी हम लोग टीटा के रेस्पेक्ट में कैसा इंडिकेट करेंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइन फाई है वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है साइन फाई। तो जो साइन फाई होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन फाई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो 90 डिग्री होगा π/2 और जो थीटा होगा वो होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन π/2 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो साइन फाई होगा वो कॉस थीटा के बराबर में होगा। तो साइन फाई की जगह पर हम लोग कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें, कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें, तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो होगा a/r, कोसाइन ऑफ थीटा a/r, क्योंकि हमें मालूम है जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोसाइन ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, ये जो a होगा वो होगा बेस और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा r। तो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a/r, r इज इक्वल टू a कोसाइन ऑफ थीटा, r इज इक्वल टू a। ये जो कोसाइन ऑफ थीटा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 ओवर कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें 1 ओवर कोसाइन ऑफ थीटा वो होता है a सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो r होगा वो होगा a सेक थीटा, जो r होगा वो होगा a सेक थीटा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे इक्वेशन में यहाँ पर दिया गया है आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो जितने भी जो टर्म है आर की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद साइन फाई की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे कोसाइन ऑफ थीटा। फिर उसके बाद जो डीएल है उसके जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे a सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला डीएल के जगह पर हम लोग a सेक स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन फाई की जगह कॉस थीटा, आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखें यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक a बचेगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वो है a स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एक a बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमें जो मिलेगा टर्म वो मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो छोटी सी जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये जो हमने जो छोटी सी जो एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया था, ये जो हमने जो लेंथ कंसीडर किया था छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ, ये छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो बन रहा है म्यू नॉट ओवर 4 जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है डी बी, वो बन रहा है म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम लोग ये डी बी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर एक एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी अल्फा से बीटा। ऐसा क्यों, ये इसका हम लोग रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अल्फा एंगल में जितनी भी यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ होगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ होगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बीटा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी अल्फा से बीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट अल्फा से बीटा, डीबी के जगह उसका मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर देंगे म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए अल्फा टू बीटा लिमिट इंटीग्रेशन कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो अगर हम लोग देखें कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए साइन थीटा अल्फा टू बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा और जो बीटा उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 इंटू आई ओवर ए साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस साइन ऑफ अल्फा हमने क्यों कंसीडर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने माइनस साइन ऑफ अल्फा इसलिए कंसीडर किया कि अगर हम लोग देखिए जो एंगल अल्फा है इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है विद रेस्पेक्ट टू एंगल बीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एंगल अल्फा है इसका जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो एंगल बीटा है उसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एंगल अल्फा है उसका जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू एंगल बीटा, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एंगल अल्फा है उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। यहाँ पर जो अल्फा होगा वो होगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर बीटा अगर वैसा होता बीटा अगर जो बीटा एंगल होता अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम लोग माइनस बीटा कंसीडर करते। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो अल्फा जो एंगल है उसका जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट, तो हमें मिलेगा साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें कहीं पे भी अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर अगर आगे हम लोग जितने भी एप्लीकेशंस कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिखेगा, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर एक हम लोग केस कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट पी जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर वो कंडक्टर के बहुत क्लोज है तो उस केस में हम लोग कैसा फाइंड आउट कर पाएंगे पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन देखें, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, करंट जो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, और जो साइन ऑफ बीटा और जो साइन ऑफ अल्फा है वो दोनों के एंगल के डिफरेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं थोड़े टाइम पहले बोल रहा था, अगर पॉइंट पी अगर कंडक्टर के बहुत क्लोज होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो पॉइंट पी अगर कंडक्टर के क्लोज में होता है तो उस केस में जो कंडक्टर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर की लेंथ इतनी हो कि उसको हम लोग मेजर ही नहीं कर पाए। यहाँ पर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिस भी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे वो कंडक्टर के बहुत 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 क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं ये है पॉइंट पी कंडक्टर के बहुत बहुत क्लोज है। अगर हम लोग ये कंडक्टर का है टॉप एंड और ये है बॉटम एंड, या फिर बोल सकते हैं टॉप सेक्शन, ये है बॉटम सेक्शन। अगर हम लोग पॉइंट पी और टॉप सेक्शन को अगर मिलाना चाहें, सबसे पहले अगर हम लोग देखिए पॉइंट पी और ये कंडक्टर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए। अगर हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट पी से, तो अगर हम लोग देखें तो इस जो सेगमेंट होगी उसका और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। और अगर हम लोग ये सेगमेंट को, अगर ये जो कंडक्टर का जो टॉप एंड है अगर उससे मिलाना चाहे, तो ये जो सेगमेंट होगी वो कंडक्टर के टॉप एंड से कभी मीट ही नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का, तो जो बीटा होगा वो होगा 90 डिग्री का, अल्फा होगा वो होगा -90 डिग्री का। तो मतलब ये पॉइंट पी इतना क्लोज होगा कि अगर हम लोग पॉइंट पी से अगर एक सेगमेंट ड्रॉ करें अगर, और उसको अगर हम लोग कंडक्टर के अगर एक एंड से अगर मिलाना चाहें, तो जो सेगमेंट होगी वो कभी मीट ही नहीं करेगी कंडक्टर के वो एंड से, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो पॉइंट पी वो कंडक्टर के बहुत बहुत क्लोज है, और जो कंडक्टर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। तो इस केस में जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ये रिलेशन के थ्रू। साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना होगा 90 डिग्री और -90 डिग्री। तो साइन ऑफ बीटा की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं 90 डिग्री, और साइन ऑफ अल्फा की जगह -90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा π/2, और -90 डिग्री हो जाएगा -π/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन π/2 वो हो जाएगा 1, माइनस साइन π/2 वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा 1 -1 तो हो जाएगा 2। तो जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो होगा μ0/4π × 2I/A।